Welcome to Academy for You. Now we have moved on to next topic, that is full wave rectification, which is bridge rectifier. तो ब्रिज रेक्टिफायर में कुछ इस तरीके से आपको सर्किटरी मिलेगी. देयर वी आर हैविंग फोर डायोड्स D1 D2 D3 D4 एंड एट अ टाइम आपके दो डायोड्स ऑन स्टेट में होंगे यानी फॉरवर्ड बायस्ड होंगे एंड द अदर टू विल बी इन ऑफ स्टेट विच इज रिवर्स बायसिंग. Okay, so let's have a look in the figure. So this is the sinusoidal input signal we are having. This is positive half cycle, this is negative half cycle, and this is the circuitry. तो यहाँ पर जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हाफ मीन्स प्लस माइनस. तो टू डायोड्स विल बी इन फॉरवर्ड स्टेट एंड टू डायोड्स विल बी इन रिवर्स स्टेट. तो डायोड्स की पोजीशन और डायोड्स का जो अभी बाइसिंग नेचर समझने से पहले हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डायोड का जो ओरिएंटेशन है वो देखेंगे, किस डायरेक्शन में एरो इंडिकेट कर रहा है डायोड का. बिकॉज काफी टाइम क्या होता है, स्टूडेंट्स ये सर्किट तो याद होता है उन्हें, ब्रिज बना देते हैं, बट वो डायोड्स में कुछ ऐसे मिस्टेक कर देते हैं, डायोड उन्हें ये नहीं याद रहता कि किस अकॉर्डिंग है. तो उसके लिए एक क्या सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. देखिए कोई ऐसा लॉ नहीं है, जस्ट एक ट्रिक है ताकि आप याद रख पाए. केसीएल याद रखिएगा, ब्रिज रेक्टिफायर में याद रखिएगा केसीएल. केसीएल क्या कहता है, सम ऑफ आउटगोइंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ इनकमिंग करंट. तो आउटसाइड यहां से स्टार्ट करिएगा. देखिए आपका ब्रिज कहां से, यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो आउटसाइड इस तरीके से जा रही है करंट और दैट इज इक्वल्स टू इनसाइड. तो पहले आउटसाइड भेजनी है करंट, फिर वो करंट इनसाइड जाएगी. ओके, पहले इनसाइड नहीं होगी, पहले कहीं ना कहीं से वो करंट आ रही है, तो वो करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, फिर वो आ जाकर अंदर की साइड मिल जाएगी. तो ये कुछ मतलब जस्ट एक ट्रिक है जो आप जिसके बेसिस पे आप याद रख सकते हैं कि किस तरीके से आपके क्या होगी, डायोड की डायरेक्शन होगी. बिकॉज अगर डायोड की डायरेक्शन आपने गलत बना दी तो आपका पूरा सर्किट ही गलत बन जाएगा और आउटपुट भी आपका कुछ अलग ही आएगा. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस डायोड की डायरेक्शन को बहुत अच्छे से याद रखें. क्या सिंपल सा तरीका बताया है, सम ऑफ आउटगोइंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ इनकमिंग करंट. ओके, मूव ऑन. तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या है, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आया है और यहाँ पर नेगेटिव आया है. नेगेटिव मींस मुझे पता चल रहा है कि D3 तो मेरा क्या होने वाला है, फॉरवर्ड बायस्ड होने वाला है. मैंने शॉर्ट कर दिया है D3 को एंड मुझे पता चल गया है कि मेरा D2 भी फॉरवर्ड बायस्ड होने वाला है. तो D2 भी फॉरवर्ड बायस्ड है. D1 एंड D4 विल बी रिवर्स बायस्ड. तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगी, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स नेगेटिव, यानी कि कुछ ऐसे आगे नहीं जा सकती है. तो आउटपुट रजिस्टर लोड रेजिस्टेंस के थ्रू लाइक दैट. अब मैं कह सकती हूँ कि ये जो सर्किट मैंने बनाया है, ये जो सर्किट आपको शो हो रहा है यहाँ पर, इसके इक्विवेलेंट एक सर्किट है, वो सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि उससे क्या होगा, हमें बहुत इजी हो जाएगा हमारा आउटपुट फाइंड करना. तो जो सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं कुछ ऐसा, देखिए यहाँ पर VI है, इनपुट दिया हुआ है हमने. सो दिस इज आर VI. इस VI की एक टर्मिनल से कनेक्ट है रजिस्टर और दूसरे टर्मिनल से भी कनेक्ट है रजिस्टर. रजिस्टर का जहां से बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है वहां पर V0 का माइनस टर्मिनल है और जहां से पॉजिटिव से कनेक्ट है वहां पर V0 का प्लस टर्मिनल है. तो यानी मैं कह सकती हूँ कि V0 क्या होगा, एग्जैक्टली रेप्लिका ऑफ इनपुट V0 इक्वल्स टू VI, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेजेस क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती है. सो V0 इक्वल्स टू VI, यानी मुझे एग्जैक्टली वही आउटपुट मिल गया जो मेरा इनपुट है. मूव ऑन टू नेगेटिव हाफ साइकिल. नाउ फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल क्या हो जाएगा, माइनस प्लस. देखते हैं स्टेट में कौन सा डायोड ऑन होगा और विच डायोड विल बी ऑफ. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. नाउ आई एम टेकिंग येलो. नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव. देखिए पॉजिटिव दिखती है, आपको पता चल गया D4 पॉजिटिव होने वाला है एंड D1 पॉजिटिव होने वाला है एंड रेस्ट ऑफ द टू डायोड्स आर रिवर्स बायस्ड. D1 पॉजिटिव होने वाला है एंड D4. डायरेक्शन क्या होगी करंट की, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो यहां से डायरेक्ट करंट जाना स्टार्ट हुआ है, दैट विल गो लाइक दिस. अब इसका अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाती हूँ तो दैट विल बी माइनस प्लस VI एंड यहाँ पर आएगा सिमिलर मैनर में एक रजिस्टर और नेगेटिव से कनेक्ट है नेगेटिव ऑफ V0 एंड पॉजिटिव से कनेक्ट है पॉजिटिव ऑफ V0. सो लाइक दैट अगेन V0 इक्वल्स टू VI. बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉरवर्ड बायस में सॉरी पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो मुझे आउटपुट ये मिल गया, पर नेगेटिव हाफ साइकिल में तो मुझे आउटपुट ये मिलना चाहिए. व्हाई, बिकॉज
मुझे वी आई क्या है, मेरा वी आई तो नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल ये मिलना चाहिए। बट एज आई टोल्ड यू, इन केस ऑफ सेंटर टेपिंग क्या होता है यहाँ पर, बिकॉज हमारे पास इनपुट एक साइनोसोडियल है, वी एम साइन ओमेगा टी, एंड वो लाई कहां से कहां तक कर रहा है, पाई टू टू पाई। तो पाई टू टू पाई आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी कि अगर वी एम यहाँ पर टू है, वी एम यहाँ पर एक तो देखिए नेगेटिव है, तो वीएम यहाँ पर कितना जा रहा है, सपोज ये -2 है, तो -2 ऑफ 2 दैट विल गिव यू +2। तो ये कितना है, माइनस वीएम ऑफ साइन ओमेगा टी, जो कि यहाँ से लाई कर रहा है, तो अगेन वो क्या हो जाएगा, +vm। सो दैट्स वाई आपको यहाँ पर आउटपुट पॉजिटिव मिला है। वाई, बिकॉज साइन थीटा पाई टू पाई की रेंज में माइनस होता है, नेगेटिव होता है, माइनस ऑफ माइनस दैट विल गिव यू प्लस। सो लाइक दैट आपको मिल जाएगा यहाँ पर पीआईवी। अब आप यहाँ पर हमारा फोकस है पीआईवी पर, मेनली हम पीआईवी पर फोकस कर रहे हैं, बाकी सब पैरामीटर्स तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो पीआईवी के केस में देखिए, जैसे कि हमने एक केस लिया हुआ है, हाँ, दैट इज ऑफ व्हेन द दिस इज द केस व्हेन, क्या है हमारे पास यहाँ पर, डायोड निगेटिव साइकिल में है। ओके, पॉजिटिव हाफ में लिया हुआ है हमने, पॉजिटिव हाफ साइकिल का केस है ये। देखिए, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का जब ये केस है, तो यहाँ पर पीआईवी, पीआईवी देखिए यहाँ से प्लस है, तो दिस इज प्लस माइनस पीआईवी। यहाँ पर क्या है आपका, आप इसको सॉल्व करिए। अब इस सर्किट को जब आप सॉल्व करेंगे, दिस वन, तो पीआईवी निकालने के लिए केवीएल लगा दीजिए, सिंपल बिल्कुल जैसे आपने अभी तक किया है। क्या हो जाएगा, माइनस पीआईवी प्लस वीएम दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि पीआईवी की वैल्यू हो गई है वीएम। अगेन अगर आप दूसरी साइड में इसको लगाते हैं, सो दैट विल बी योर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, दिस इज माइनस माइनस प्लस पी आई वी। सो आप यहाँ पर भी केवीएल लगा सकते हैं। तो किस तरीके से आपका करंट जाएगा, कुछ ऐसा आपका करंट जा रहा है यहाँ से पॉजिटिव से, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, माइनस पी आई वी प्लस वी एम दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि पी आई वी की वैल्यू हो गई है वी एम। यहाँ पर जो पीक इनवर्स वोल्टेज होगी वो होगी वी एम। इसके साथ ही हमारा रेक्टिफायर्स का पोर्शन खत्म हो जाता है, और अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन पर। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हमें यहाँ पर बुक में मेंशन किया गया है। Determine the output waveform for the network of figure 2.63 and calculate the output DC level and required PIV of each diode। देखिए, देखने से आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर एक सर्किट है, दो डायोड है इसमें, और कुछ इस तरीके से बनाया गया है इसको। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इस नेटवर्क को हमें क्या करना है, अभी रीड्रॉ करना पड़ेगा ये नेटवर्क। तो अगर मैं इसको रीड्रॉ करती हूँ, सो आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, क्योंकि यहाँ से मुझे वी नॉट समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सा है। देखिए, ये ब्रिज रेक्टिफायर तो नहीं है, दिख रहा, ये मुझे पता चल गया है कि ये मेरा ब्रिज रेक्टिफायर तो नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ब्रिज है मेरा, और इसमें मुझे पता चल, यहाँ से ब्रिज दिखाई दे रहा है मुझे, ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो इसको मैं रीड्रॉ अगर करती हूँ, सो दैट इज वी आई। नाउ वी आर हैविंग डायोड्स, दे आर टू डायोड्स, तो पॉजिटिव है और नेगेटिव साइकिल के लिए। तो पहले देख लेते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, इफ सपोज दिस इज डायोड D1, दिस इज डायोड D2, तो D1 आपका ऑफ हो जाएगा, D2 आपका ऑन हो जाएगा। तो लाइक दैट आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। टू के, टू के, टू के, दिस इज प्लस माइनस वी नॉट। सो कुछ ऐसा। अब हमारे से जो पूछा गया है, उसने उसने पूछा है कि आउटपुट वेवफॉर्म आपको शो करनी है, आउटपुट वेवफॉर्म आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो आउटपुट वेवफॉर्म ये ड्रॉ करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इस सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ कर रही हूँ, विच विल बी लाइक प्लस माइनस वी आई, देन वी आर हैविंग, देखिए ये ब्रांच है। अब क्या है,
एक ब्रांच तो ये दोनों से मिलकर बनी है और एक ब्रांच में सिर्फ ये 2 किलो ओम है, ये दिखाई दे रहा है आपको। तो जो ब्रांच आपकी क्या बनी है जिसमें दो बार 2K है, 2K एंड 2K, मैं वो ड्रॉ कर लेती हूँ, 2K 2K, और जो पहले वाला 2 किलो ओम का रजिस्टर है उसके अक्रॉस ही मेरा आउटपुट था। नाउ वी आर हैविंग अनदर ब्रांच विच इज दिस ब्रांच ऑफ 2K। तो ये मैंने सर्किट रीड्रॉ कर लिया है। देखिए इनपुट में आपने दिया है +10 वोल्ट, क्या, एक साइनोसोडियल सिग्नल। अब वो साइनोसोडियल सिग्नल जो कि +10 वोल्ट का है इक्वली डिवाइड होगा, दैट विल बी बिटवीन 2 किलो ओम एंड 2 किलो ओम। तो यानी कि आपको पता चल गया कि V नॉट की वैल्यू 5 वोल्ट आपकी आ जाएगी, 5 वोल्ट आएगी दिस अक्रॉस दिस 2K एंड 5 वोल्ट अक्रॉस दिस 2K। वाइल अगर यहाँ पर आपसे आउटपुट पूछा होता तो आउटपुट डायरेक्टली 10 वोल्ट आ जाता, बिकॉज ये क्या है, तीनों ब्रांचेस पैरेलल में है और ये ब्रांचेस, इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस अगर 10 वोल्ट है तो दोनों क्योंकि रजिस्टर सेम है इक्वल वोल्टेजेस डिवाइड की गई है। यानी कि अगर आप ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको जो आउटपुट मिला हुआ है दिस इज 5 वोल्ट। आगे चलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या करना है देखते हैं। सबसे पहले हमें डायोड देखना होगा, कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है एंड विच डायोड इज रिवर्स बायस्ड। ओके, सो यहां पर जब नेगेटिव हाफ साइकिल आई है हमारी तो उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा, नेगेटिव साइकिल माइनस प्लस, दिस इज 10 वोल्ट। अब इस कंडीशन में दिस डायोड विल बी ऑन एंड दिस डायोड विल बी ऑफ। तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, माइनस प्लस, this is 10 volt, and across this you are having अगेन अगर आप देखेंगे तो ये जो करंट है या तो ये किस में जाएगा, इस तरीके से जा रहा है, या फिर ये करंट आपका अक्रॉस दीज टू रजिस्टर, तो या तो ये पाथ फॉलो कर रहा है वो या वो डायरेक्ट जा रहा है। तो अगेन आपको क्या मिलने वाला है, आउटपुट में 5 वोल्ट ही मिलने वाला है। तो दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 वोल्ट आपको मिल गया है। उसके बाद उसने पूछा है आपसे डीसी लेवल। डीसी लेवल आपको बता दिया गया है ब्रिज रेक्टिफायर का डीसी लेवल क्या होगा, 2Vm/पाई तक। तो 2 × 5 डिवाइड बाई 3.14, यानी कि 10 डिवाइड बाई 3.14 दैट गिव्स यू 3.18। देखिए आउटपुट में आपका मैक्सिमम वोल्टेज कितना पहुंचा है, 5 वोल्ट। तो जो भी आप निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये इसने क्या कहा है, आउटपुट का डीसी लेवल निकालना है। तो याद रखिएगा आउटपुट का अगर आप डीसी लेवल निकाल रहे हैं तो आउटपुट का ही वीएम लेंगे, ये मिस्टेक मत करिएगा, इनपुट का वीएम यहाँ पर मत लीजिएगा। दूसरा पीआईवी उसने वीएम बोला है तो ऑब्वियस सी बात है कि पीआईवी इज योर the same as you are having 5 volt. This one, PIV is 5 volt. So this is the answer.